अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। हमारा मोटू पतलू टास्क जो शो है वो उसके साथ फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं बिलाल शौकत आज़ाद और ये है नुमान अली हाशिम भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस लाजमी कीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। अच्छा, हमने पिछले पॉडकास्ट में बड़ी मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू की इस मौजू पर कि जो इलेक्शन डे था, इलेक्शन जो हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं, ये कितने हद तक जो है वो साफ और शफाफ थे और उनमें क्या सर्कमस्टेंसेस बने और धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है वो किस तरह परफॉर्म किया गया और इंजीनियर्स और जो कैलकुलेटर्स की डिस्कशन भी हमने की। तो अब हम अगले फेज पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अगला जो मौजू है वो इस हवाले से है कि 1% इंजीनियर्स जो हैं वो अपना मसाले और केमिकल डाल के जो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करनी है वो कर लेंगे, जो कैलकुलेशंस उन्होंने मिस कैलकुलेट की हैं वो सेट कर लेंगे और पीर या मंगलवार दिन वो मजीद जितनी भी या जो भी रह गई हैं सीट्स इनके ऊपर जो भी उन्होंने छीना झपटी करनी है कंप्लीट अपनी फाइनल वो कर लेंगे। अदालतों में ये मामला ऑलरेडी लेके भी चले गए हैं कुछ लोग और लेके भी जाएंगे कल। तो जिन सीट्स पे कल अदालतों में मेला सजने वाला है, ठीक है, एक तो हम इस पर बात करेंगे कि उसका अगर जो हमारी अभी तक की जो पिछली 1 साल की जो हमारी अदालती कार्रवाइयाँ जो हमने देखी हैं, जो फैसले आए हैं जिस तरीके के वन साइडेड, अगर इस टाइप के फैसले इन हलकों के मामला पर भी आए अदालत से और अदालत भी यानी दोबारा फिर फरीक बनी इस सारे मामले में, तो फिर जो है वो पीटीआई का स्पेशली क्योंकि वो ज़्यादा स्टेक उसका है और वो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस सारे अमल में मुतासिर हो रही है। फिर उनके जो आम वर्कर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, जो वोटर है आम हल्के का जिसने जाके वोट डाला है, अब वो इस पर उनकी क्या स्ट्रेटजी या उनके क्या मामलात आ सकते हैं, रिबर्टल क्या आ सकता है उनका और क़यादत की तरफ से क्या रिबर्टल आएँगे इसके ऊपर, ठीक है, या मुमकिन रिबर्टल क्या हो सकता है इस पर, वो हम बात करेंगे नुमान अली हाशिम भाई से इस बारे में। प्लस ये कि दूसरा पहलू ये डिस्कस करना है कि जो ये जो नॉन विनिंग पार्टीज़ हैं या जिनके पास सादा अक्सरियत तो छोड़ें, अक्सरियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ़ अक्सरियत के सहारे वो लोग जो है विक्ट्री स्पीचेज़ कर रहे हैं या अपनी गवर्नमेंट फ़ॉर्म करने के जो है वो फ़ॉर्मूले तय कर रहे हैं कि भई आईनी ओहदे फलाने रख लेगा और फलाने ओहदे मैं रख लूँगा। इस तरह की बातें जो चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इस वक़्त मुलाकातें जारी और सारी हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो नुमान अली हाशिम भाई अब काफ़ी एक्टिव हैं, मूड में हैं, ज़रा इनसे हम डिस्कस करते हैं कि भई ये सबसे पहले ये बताएँ आप नुमान भाई, जो अदालतों में लेके गए हैं जो मामला, जो धांधरा अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है उसके हवाले से फॉर्म 45 की बेसिस पे जो जिन हलकों में यानी कि जो मसाइल आए हैं उनके हवाले से हमारी अदालतों का जो एक तरफा या वन साइडेड जो रोल चल रहा है उसकी उसके तनाज़ुर में आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो अपना हक ले सकेगी यहाँ से, और अगर इनको हक नहीं मिलता तो फिर आप क्या हालात देख रहे हैं मुमकिन जो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकली भी और वैसे भी जनरली भी, के क्या हालात बनते नज़र आ रहे हैं आपको? बिलाल भाई, आपको याद होगा कि मैंने आपसे 1-2-3 एपिसोड पहले ये बात की थी कि अगर ये धांधली करें ना तो फिर भी तहरीक इंसाफ की 150 वाली पोजीशन तो मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, और इन्होंने कर दिया यानी धांधला। धांधली के बावजूद हाँ, यानी कि आप कह रहे थे कि 150 सीटें हाँ, लेंगे। अब इन्होंने कर दिया धांधला। हम्म। अब इस धांधले में उन्होंने इमरान खान को 100 से नीचे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। 100 उसकी होगी, 103 104 पे आ गया। अच्छा, अब ये है कि जब ये केसेस इन्होंने चला दिए हैं और मुझे ये काफ़ी हद तक यकीन है कि ये धांधला नाकाम हो जाएगा और ये अदालतों से अदालतों से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसकी वजह है ना, वो ब्लंडर हो गया ना, धांधली वाली बात नहीं नहीं नहीं, पकड़ी ब्लंडर जाती। तो यार देखिए बल्ले वाले मामले पे भी हम समझ रहे थे कि जी वहां पे जो है वो ब्लंडर है, ब्लंडर को वो नहीं नहीं, कैसे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि वो बल्ले वाला केस उनके पास एक बेलेट कानूनी नुक्ता मौजूद है, हम्म। बल्ले को बाहर करने तो वाला। बाकी भी तो उनके मुकाबले में थे, वो उनका तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए तो वन साइडेड ही हुआ ना, बाकी नहीं है कि ठीक बाकी है, पार्टियों का भी इसी तरह था। बाकी पार्टियों का था ना, लेकिन जब उन्होंने किसी के ऊपर क्लच टाइट करना हो, कोई ना कोई नुक्ता तो होता है। हम्म। असल में अब जो हमने पहले बात तो की है अभी कि भी वो कोई फॉर्म नुकता ले 45, आएंगे ना, वो हम फिर बाद में यही फॉर्म गवाहियां दे रहे होंगे कि यार फॉर्म वो क्लच टाइट करना था, नुकता था। फॉर्म 45 तो है मौजूद हर हाँ। किसी के पास, अब वो मेरे तेरे मोबाइल में मौजूद है। हम्म। ठीक है ना, और उस फॉर्म 45 की बुनियाद पर अदालत ने फैसला देना है और मुझे लगता है
150 रही तो 130 135 सीटें जो है ना वो इमरान खान को वापस मिल जानी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर अदालतें बहुत ज्यादा बायस्ड होकर भी फैसला करें ना, इमरान खान तो 180 क्लेम कर रहा है, अगर अदालतें मुकम्मल बायस्ड होकर इमरान खान की मुखालफत में भी आगे फैसला करें ना, तो इंसाफ की देवी जितनी भी अंधी है इतनी तो अंधी नहीं है भाई। उसको महसूस तो होता है ना, उसको हाथ लगेगा पता चलता है, उसकी सूंघने की हिस्सा तो है। अच्छा चलो आंखों पे पट्टी बांध ली है। चलें आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है, मैंने वो करनी है आपसे। तो भाई बात यह है कि इमरान खान इस पोजीशन में तो है कि वो 150 तक जा सकता है, और अगर ये जाने दें उसको तो अगर नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा व्हाट इफ अगर ये वन साइडेड फैसले दे के उसको नहीं जाने देते, अगर उसको नहीं जाने देते तो भाई सीधी सी बात है, ये जो अभी अक्सरियत इनके पास है, इसमें पहले तो ये है कि अभी तो इनको तीसरी किसी जमात की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर दोनों मिलके चाहें तो वफाक में भी हुकूमत बना सकते हैं, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी। तो इन 3 जगहों पे ये तो हुकूमत तो ये इनकी बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर अच्छा इन 2 जमातों की हुकूमत बन सकती है। अभी तक वो इस पोजीशन के अंदर हैं, अगर ये सीटें वापस नहीं होती तो। अच्छा, अब ये है कि जो सीटें वापस होनी है उनमें भी अक्सरियत नून लीग की वापस होनी है या एमक्यूएम की जो है ना वो निकलनी है। अगर बिलफर्ज अदालतें फेर फैसला कर भी दें, फिर ये होगा कि जरदारी साहब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ आ सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे फिर मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं मायूसी वाली बातें ना करूं, ऐसा मुझे होता नजर नहीं आ रहा। जो अगर उन्होंने अवामी मैंडेट को तस्लीम करना होता, अवाम के जज्बात को इज्जत देनी होती, हमारे वक़्त का, हमारे वसाइल का मजाक ना बनाना होता, तो ये इतना बड़ा रात 12 से लेके अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक की वाला सीन ऑन ही ना करते। अब उन्होंने सीन ऑन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उनको आपके मेरे जज्बात से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्या सोच रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी नहीं पड़ रहा, तो लेकिन जो हमारा वोटर है, जो उनकी निकल के चीज आ रही है सामने, मैंने खुद कई लोगों को करीब से मैंने उनसे मेरी बात हुई है, कई अच्छा, लोगों को मैं बता देता हूँ, मैंने शिद्दत पाई है लोगों में, बहुत और ज्यादा लोग शिद्दत है। बड़े शदीद किस्म के वो जज्बात रखते हैं, और वो पता है क्या हो रहा है, डायरेक्ट उनके अपने स्टेक्स आ रहे हैं ना, कि भाई मैं वोट पान गया, मैं अपनी फलानी तकलीफ कटी, मैं फलानी कुर्बानी दी, वो डायरेक्ट उस पे स्टेक्स पे खुद आ रहे हैं, अपनी जात लग रही है उनकी। तो जो मेरी परसेप्शन है कि हालात जो है वो बड़े खराब हो जाने, क्रूशल हो जाने हैं मुल्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है गली मोहल्ले तक जो है काम खराब हो जाना है। इमरान खान की 30 सीटों की अपोजिशन काबू से बाहर थी, ये 100 सीटों की अपोजिशन का क्या 30 अपोजिशन नहीं, 100 सीटों वाली अपोजिशन बाहर थी। मैं ये अगली बात भी करता हूँ कि वो 4 हल्के इनके गले पड़ गए, वो अभी तक नहीं निकले, ये 80 हल्कों का कहाँ से साफ देंगे। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन के अंदर ना पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। नहीं, अदालती बहरान की भी बातें चल रही हैं, कई एक जजेस की सुना है पंजाब में इस्तीफे जो हैं वो तैयार पड़े हैं, कई एक जजेस जो हैं वो इस्तीफे देने वाले हैं इलेक्शन के फौरन बाद। उस वक्त से भी डरना चाहिए कि जब कोर कमांडर्स भी इस्तीफे दें, बाज आ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है ये जाती तौर पे। यार ये तो हम नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि हमें मालूमात नहीं है। नहीं, मुझे इस बारे में भी मालूमात मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, बड़े सारे भाई डीसी तेरी मेहरबानी तो अपनी मालूमात ना अपने कोल रख, मैनू तेरी मालूमात ना कोई सरोकार नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये गलत मालूमात है भाई, फिर बीट लगनी है, ये गलत मालूमात के यहाँ पर जो है ना वो बेसिस पे बात कर रहे हैं। मैंने इनको शटअप कॉल दे दी है, ये रिकॉर्ड पर आ गई है चीज, आप लोग गवाह है चीज के, ठीक है जी। कोई मालूमात नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है, ना ही हमारे इतने रिसोर्सेज है, ना हम इतने काबिल हैं, ना इतनी हमारी वो है नहीं, ठीक है ना, एवं हवाई हवाई बातें हमारी। बहरहाल अगली बात ये है, हाँ अदालतों की हद तक, क्योंकि बात वो सिविलियन प्रोसीजर में चीजें आ रही होती हैं, सबने इस्तीफे देने हैं, सबने इस्तीफे देने हैं, बहुत ज्यादा बादशाही तो सदा जो है ना वो अल्लाह की है, ऐसे ही है, ठीक है। वो हम इस बात पे तो है ना, चलो आप तो सीफों की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मौत आ जानी है भाई। आप जजों की बात करें, या कोर कमांडर्स की बात कर लें, या जर्नल्स की बात कर लें, या सियासतदानों की बात कर लें, या सहाफियों की बात कर लें, आम आदमी की बिलाल शौकत आजाद की बात कर लें, नुमान अली हाशिम की बात कर लें, मौत तो आनी है ना। मौत तो बरहक है, इस्तीफे भले एक तरफ रह गए हमारे, मौत तो बरहक है, वो तो आनी है कि नहीं आनी, ठीक है। तो ये तो कोई पता नहीं है कि कल सुबह कौन जागेगा कौन नहीं जागेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पॉइंट ये है मेरा, जो अगली बात मैं आपसे करना ये चाह रहा हूँ, कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये व्हाट इफ अगर ये वन साइडेड फैसला दे देते हैं, कोई कानूनी नुक्ता ये उठा लें, आप कह रहे हैं क्लच टाइट करने के लिए, वो फिर कर लें, हमारी आवाम को आप
उसके बारे में मुशाहिदा असल क्या में है ना आपका, उस पे आपका तजिया क्या मैं भी है? आपका सवाल समझ गया हूँ। बात यह है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ इदारों के साथ तसादुम चाहती नहीं है, रियासत इमरान के नहीं साथ। चाहता, हाँ, इमरान खान नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं चाहता, वो बात मुझे भी पता है, लेकिन अवाम में हमारी अच्छा, जो अब मैं बात जो करने पीटीआई वाला ना, हूँ। पीटीआई इस वक्त बनी हुई है, दो धड़ों में तकसीम है। हम्म, इन यानी वैसे नहीं तकसीम, हम्म, उनकी तकसीम नजरियाती है। हम्म, एक ये नजरिया लेके बैठे हुए कि इमरान जो कहता है कि हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना, वो उसको फॉलो करते हैं। एक वो धड़ा है जिसके अंदर शिद्दत पाई जाती है, जो कहता है कि तोड़ दो, भाग दो, मार हम्म, दो, साड़ दो। वो वही हम्म, उसी तबके के कुछ लोग जो है वो ट्रैप हुए 9 महीने। हम्म, ठीक है, वो असल में ट्रैप ही था ना। हम्म, उस ट्रैप में वो जो वो मार दो, तोड़ दो, भन दो वाले लोग थे हम्म, ना, वो उसमें ट्रैप हुए और वो फंस गए। अब उनको भी ठंड हो गई है, ठीक है ना, अब वो भी नहीं निकल रहे, अब वो भी हमारे दूसरे नजरिए वालों के साथ खड़े हो गए कि नहीं नहीं हम्म। भाई सुकून रखो। लेकिन पॉइंट ये है कि आखिर वो जो दूसरा धड़ा है, वो जो नहीं मतलब इस चीज का हाँ, कायल सबर की तसादुम भी एक का, लिमिट है। उसकी भी एक सबर की लिमिट है ना, एक बर्दाश्त की लिमिट है। अब हलकों में जब वो आजाद उम्मीदवार बिकेंगे, या उनके वोट जो है वो छीन कर उनका मैंडेट किसी और को दिया जाएगा, उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जाएगी, तो फिर वो हल्के का जो अच्छा, ये बात ना, नौजवान वोटर जो है मैं जो खासकर आपको वो। बात कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान इदारों से तसादुम नहीं चाहता। हाँ, इस हवाले से अगर तहरीकें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इदारों के खिलाफ जंग बर्पा करेगा। हाँ, कानूनी जंग लड़ेगा वो। मुमकिन है पुरअमन प्रोटेस्ट भी करने की वो इजाज़त दे दे, अवाम का गम और गुस्सा किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और लेकिन वो अवाम को इनके खिलाफ इस हद तक आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा, इवन उसने को वो करना होता तो कंडेम 25 करेगा। मई की रात को करता। हाँ, ठीक है, 9 तो मई को भी अगर इमरान खान बाहर होता तो वो नहीं होना था, वो अच्छा, 25 मई वाला हाँ, काम ही होना था, अच्छा लेकिन 9 फिर मई को भी वो इसलिए हुआ सारा मामला कि अब इमरान अगर खान खुद ये नहीं है था। कि अगर ये खरीदारियां शुरू करते हैं, हाँ, ये एमएनए जो वो आजाद तो अभी असले आप से मुझे बिके बता हैं, रहे थे कि रेट बोली कहाँ से और क्या क्या शुरू हो रही है, वो तो हाँ, आपने बड़ी। जो अगर ये बिकते हैं, हाँ, तो ये बात तो तय है कि हल्के की आवाम तो नहीं छोड़ेगी, हाँ, तो फिर तो इनको हल्का, नहीं छोड़ेगी। तो हल्का टू हल्का अगर चले तो फिर तो पूरा पाकिस्तान बन गया ना, फिर तो हर बंदा गली मोहल्ले में अच्छा, बाहर ही वो होगा। है कि वो जंग जो है ना, वो इन चार चंद इलेक्टेबल्स से जो इलेक्टेबल्स बने इमरान खान की वजह से, उनके घर पे जो जंग है ना वो शुरू हो जाएगी। उनके यहाँ यानी मार तो गुलाम कादर ने आज पता नहीं अब किस उसमें गया है वो बंदा, बहरहाल उसने वो कर ली, उसने जाके जनाब जी मरियम नवाज के साथ वीडियो में पैगाम भी इसका आ गया। भाई मैं वो कंफर्म कर रहा हूँ, इतलात लेकिन है। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को मैं वॉच कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था, वहां शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। उसके एड्रेस, उसका नंबर, उसका सारा अता पता जो कुछ भी यानी कि है ना, वो सब पब्लिक हुआ पड़ा है। और आप क्या समझते हैं कि इतना सारा कुछ जो हो गया है, और एक या दो मिसालें अगर इन्होंने ऐसी कोई सेट कर दी, जो हालात नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या हालात बनेंगे? ऐसा है कि अगर तो ये सारा कुछ होगा तो डेफिनेट इन लोगों की अरसा याद बहुत तंग हो जाएगा, और आइंदा से कोई बंदा भी सियासत की तरफ आने से भी डरेगा। ये बात बड़े लिख लें। सरप्राइजिंगली कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं ना, जिसपे मैंने हम्म, पहले भी, आपने भी, मैंने भी हम्म, बात की। कुछ असूल इस इलेक्शन की वजह से तय हो गए आइंदा हम्म, के लिए। वो उन असूलों में शायद मुझे लग रहा है कि कुछ सरप्राइज अभी हमारे लिए और भी मौजूद है, कि उन्हीं असूलों में कुछ और ऐसे असूल भी अब आगे अगले कुछ 2-4 दिनों में वो और ऐड होने वाले हैं, कुछ असूल जो आइंदा हम्म। सियासत में, हमारी मरवजा सियासत और जमहूरियत में वो जो तय हो जाएंगे, वो ये होगा कि आजाद उम्मीदवार भी आगे 100 दफा सोचेगा कि भाई मैं किधर जाना है, किधर जाना, ऐसे ही क्यों है। जाना, यानी अब स्पेशली वोट, हुमायत हाँ, याफ्ता आजाद उम्मीद। वोट वैसे कोई उसमें, आजाद हाँ, उम्मीदवार जिधर मर्जी जाए अपनी इंडिपेंडेंस यानी कि उस पर लड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हमायत याफ्ता अच्छा, ये बात उम्मीदवार। ना, ये कल्चर अभी जो इमरान खान की हिमायत के बगैर खड़े आजाद उम्मीदवार थे ना, वो पूरे पाकिस्तान में 6 जीते हैं। ये हाँ, कल्चर तो पहले दफन हो गया भाई। हाँ, इस कल्चर के अंदर जान ही खत्म हो गई है। आजाद उम्मीदवारों वाली, अब पाकिस्तान की सियासत है नजरियाती। हमायत याफ्ता वाली। हाँ जी, नजरियाती सियासत है बेसिकली। ये हिमायत याफ्ता नहीं, पीटीआई के वर्कर था ना, या पीटीआई की तरफ से ही लेकिन खड़ा था लेकिन लेकिन हम निशान। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात कॉन्स्टिट्यूशनली वो, करेंगे हाँ, कि वो हमायत याफ्ता ही कहलाएंगे ना। हाँ, क्योंकि एक साहब की आज मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी, वो बड़ा कुछ हम्म, बेगैरत इंसान था, बड़ी गंदी बेहुदा हम्म, जुबान में उसने बात की, हम्म, गालियां निकाल रहा था मौकर सहाफियों को भी हम्म, और सियासतदानों को भी। लेकिन उसका कहना था किथे है जी पीटीआई, हम्म, केड़ी पीटीआई, कौन पीटीआई, मतलब वो इंडिपेंडेंट यानी कि जो थे उनको वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काउंट कर रहा है। और पीटीआई का जी वो कहता है रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं ये इससे। बेवकूफाना बात की है उस बंदे ने। जाहिल आदमी था कोई परले दर्जे का, और धड़ाधड़ शेर हो रही है हमारे मुझसे सियासी। एक साथी ने, मेरे हम्म, दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा इस पे आपका मौकफ हम्म, चाहिए। मैंने कहा भाई इस पे मैं और
मेरे दोस्त हैं नुमान अली हाशिम भाई, हम ये शाम को बात बात ना, करेंगे इस पे तफसीली, ये लेकिन बात लेकिन ये बात जो की जा रही है ये जानबूझ के की जा रही है ना। हाँ कितने जी। है पीटीआई, केड़ी पीटीआई, कोई पीटीआई ना दी कोई जमात जेडी रजिस्टर्ड ही नहीं है, सिर्फ ना सिर्फ जिसे इलेक्शन इंडिपेंडेंट कमीशन ने, है तो फलान है तो ढिमकान इलेक्शन है। कमीशन का सिर्फ ये फैसला है कि पीटीआई से उसका निशान वापस लिया गया अपने इंटरनल इलेक्शन की बदजब्ती की वजह से, हाँ, ठीक है, उसकी ये प्लेंटी नहीं है उसको। अच्छा। तरीके इंसाफ अपनी जगह पे मौजूद है, एक अपनी हकीकत के साथ वो एक आईनी और जमहूरी जमात मौजूद है। ये तो उस बंदे ने जिसने भी किया अपना सहारा थका और लोग ज्यादातर उसको अच्छा, शेयर कर रहे हैं। मुझे थोड़ा इसमें टेक्निकलिटीज है वो भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब पीटीआई क्योंकि रजिस्टर्ड जमात है, उससे सिर्फ निशान वापस लिया गया है, और वो निशान उन्होंने फैसला जहां तक मेरे इल्म में वो ये है कि अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं अपना दोबारा प्रॉपर, हाँ जी, फिर वो उनको निशान भी वापस मिल अलाट हो जाएगा, जाएगा ऐसे ही। और वो दोबारा, लेकिन वो पार्टी की हैसियत तो बरकरार है ना। हाँ जी, तो अगर इलेक्शन ये अपने अगले 2-4 दिन या हफ्ते में कंडक्ट करवा लेते हैं हुकूमत फॉर्म करने से पहले, तो फिर तो गेम चेंज नहीं हो जाएगी सारी, बिल्कुल हो पिक्चर जाएगी। बदल नहीं जाएगी। लेकिन ये असल में जो ना बातें अभी हो तक रही है कि इमरान फलां खान पार्टी जो से फलां पार्टी से इल्हाक कर लो, फलां से कर लो, खसूसी नशिस्तें लेनी है, फलाना फलाना फलाना, ये सारी गेम असल में चेंज। ना बिलाल भाई बात यह है कि अभी इमरान खान के पास ऐसी शर्त तो ये थी ना कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन नहीं हो हाँ सकता। जी, अब इलेक्शन हो गया है, तो अब ये अगर रातों रात भी इलेक्शन कंडक्ट करके अच्छे हाँ जी, तरीके से उसका रिजल्ट परफॉर्म कर दे ऐसे ही है। और जमा करवा के उसके बेसिस पे अपनी पार्टी को जो है वो कर नहीं सकते हैं कर रिप्रेजेंट। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई यानी ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आप इस पे खुल के बात करें। हमारा जो आम वर्कर है पीटीआई का, जो मायूस हो रहा है इन बातों से सुन के, कंफ्यूज भी हो रहा है, उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर अच्छा दें, ऐसा है कि पूरी पीटीआई तफसील से बता दें। पीटीआई अपने असल और हकीकी वजूद के साथ बिल्कुल कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई खत्म कर दी उन्होंने, पीटीआई से निशान वापस हुआ। अभी हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर वो इलेक्शन की तारीख दें, 3 दिन का टाइम होता है, इलेक्शन होगा पार्टी के अंदर प्रॉपर, वो इलेक्शन कमीशन के उसका रिकॉर्ड जाएगा, रिकॉर्ड जाने के बाद उनको निशान अलॉट कर दिया जाएगा। अच्छा, जब निशान अलॉट कर दिया जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से इलेक्शन रह गया, जैसे कि वो रेहान ज़ेब भाई के कत्ल के बाद उस हल्के से हमारा एक हल्का है उधर सादाबाद, तो उधर भी कुछ भी इलेक्शन रह गया, हाँ। उन 3-4 जगहों पर पीटीआई अपने कैंडिडेट खड़े करके अगर जीतती है, हाँ। जीतने के बाद जब वो दोबारा असेंबली के अंदर आएगी तो पीटीआई को किसी दूसरी किसी जमात से इल्हाक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका इल्हाक ऑटोमेटिकली पीटीआई के साथ हो जितने जाएगा। ये इंडिपेंडेंट यानी हाँ, कैंडिडेट तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के वो साथ यानी वो पीटीआई के साथ यानी हाँ जी। सही है। अगर अब ये है कि वो एक दफा उन्होंने कमिटमेंट पीटीआई के साथ की हुई है, तो ये तो अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने लोटों का हाल देख लिया है, ऐसा तो अब कहीं भी होने वाला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक पीटीआई के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है पार्लियामान के अंदर। नहीं, वाज़ेह अक्सरियत अकॉर्डिंग टू जो फॉर्म 47 नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47 नहीं मैं कह रहा, अभी 45 नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47 मैं 47 की बात कर रहा हूँ, जो नताइज हमारे तक पहुंचे अकॉर्डिंग टू 45 अगर बात करें फिर तो वो 2/3 जो रियासती या सरकारी नताइज हम तक पहुंचे हैं ना, उनके मुताबिक बात की जाए तो हमारी अक्सरियत नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम मेजोरिटी वाली पार्टी तो है ना, मेजोरिटी वाली पार्टियां और इतनी तगड़ी अपोजिशन वैसे ही अफोर्ड नहीं होती किसी से। दूसरी बात यह है कि बिल फर्ज यार ये पीटीआई वाले कुछ भी ना करें, ये कारकुनान कुछ भी ना करें, ये पुरअमन भी रहे, पीटीआई इस बेख्तलाफ में बैठ गई, नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली, एमक्यूएम को साथ मिला लिया, वाटेवर मौलाना को भी ले आए, फलाने को भी ले आए, फलाने को भी ले आए। यार इमरान खान जैसे मैं बात करने का 30-35 सीटों की उसकी अपोजिशन थी, इनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। यार ये 100 सीटों वाली अपोजिशन कैसे कंट्रोल करेंगे 110 सीटों वाली, तो भाई ये नहीं होगा आपसे। दूसरी बात ये है कि पूरी गवर्नमेंट केपीके में तो चलेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे, पंजाब में भी जो है वो बातें चल रही हैं कि जनाब जी एक ही पार्टी की हुकूमत बननी है और वो बनवाने की कोशिश हो रही है नून लीग की, जबकि यहाँ पे अक्सरियत थी मतलब फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग वो है पीटीआई की। ठीक है, अगर वो उसी तरीके से बनाए तो फिर तो पंजाब में भी गवर्नमेंट जो है वो बनाने में पोजीशन जो है सिर्फ और सिर्फ उसके पास है, बाकी तो कोई पार्टी करीब भी नहीं लगती। अभी तो देखते हैं ना, कल कुछ फॉर्म 45 के फैसले आ जाएंगे, 15 तक तो सारों के आ जाएंगे, जितने भी फॉर्म 45 चैलेंज होंगे वो फॉर्म 47 के ऊपर जो नया फॉर्म 47 जारी होगा उसके मुताबिक सारे से फैसले आ जाएंगे। 15 तक तो उम्मीद है कि आ जाएंगे सारे फैसले। अलबत्ता इसके बावजूद हम समझ लेते हैं कि इनको नहीं देते, इनको वो सीट्स वापस नहीं मिलती या वो दादला चल जाता है उनका। भाई कोई दुनिया के अंदर इतने पोलराइज माहौल के अंदर कोई दुनिया का आदमी आप पे एतबार करेगा? नहीं करेगा। वो तो पहले कह रहे हैं हम आपका ये इस तरह का पूरी दुनिया में आपकी इलेक्शन रिजल्ट हम पूरी दुनिया आपके इलेक्शन को दुर्फिटे मुंह कह रही है, तो आप जो है वो ये चाहते हैं कि अमेरिका आपको कर्ज भी देगा,
आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान तय करेगा, चाइना आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, रूस करेगा, तो भाई कभी भी नहीं ऐसा होगा। यार पिछले वाली जो इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की अपनी रिजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत में, उसमें पहले 10 दिन तो बल्कि कुछ ऐनी शायदीन अब आने भी लग गए सामने, जिन कुछ ने तो ऑन कैमरा भी बात कर दी, कसम भी उठा रही है, अल्लाह का नाम लेके कसम उठा के की कि भाई फलां जो है वो इतने इतने जो है डॉलर और अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान से बजरिया जहाज भर भर बाहर के लेके गया। बाहर लेके गया है। ये राना मुच्छड़ जो है, इसके बारे में तो कहा गया कुछ 27-28 अरब रुपया जो है ये जहाज में भर के लेके गया है। ये पहले ये हरकत कर चुके हैं, यानी कि जो ज़र मुबादला बेड़ागर्क किया इन्होंने, जो भी कुछ किया, ठीक है। अब ये दोबारा जो है ना अपने बड़े चोर के साथ आ रहा है, अली बाबा 40 चोर पूरा, यानी कि कहानी पूरी हो रही है। तो उसके बाद क्या मतलब हम समझते हैं, मतलब मुझे तो 1-2 लोगों ने कहा, कुछ बड़े ताकतवर हलकों में उठने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बात की कि भई ये 8 महीने से कुछ 14 महीने तक की गेम है टोटल। ये वाली हुकूमत ये बन भी भी उसने गई। बड़ा खुला मार्जिन दे के आपको कहा है। हाँ, खुला मार्जिन की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे यही बात की कि भई बड़ी हद होगी, 8 से 14 महीने के अंदर ये गेम वाइंड अप हो जानी है, और ये 2-3 पार्टियाँ जो अभी नाच रही है ना, इनका उसके बाद इनको पता चलेगा कि मकाफाती अमल होता क्या है। मकाफाती अमल का मतलब नहीं पता अभी इनको, ना इनके कारकुनान को नहीं पता। इनको पता फिर चलना शुरू होना है कि मकाफाती अमल होता क्या है। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो उसके बारे में ये बात सामने आई कि जनाब वो बहुत हद हुई बड़ी, ये इसी के दौरान में, यानी कि छोटी और बड़ी ईद के दरमियान में जो है ना वो बाहर होगा, अपने लोगों में होगा, और उसके बाद वो खुलकर उस तरीके से अपने आप को फॉर्म में लेकर आएगा। और 25 में जो है ना इनका तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता 25 से आगे ऑनवर्ड 10 साल अगले, वो पीटीआई, यानी इमरान खान की बात नहीं हो रही, पीटीआई की बात हो रही है, नज़रियाती कारकुनान की बात हो रही है, पीटीआई आगे फॉर्म में होगी। और पीटीआई यानी कि फिर ये होगा कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में ना वो जो एक पार्टी या दो पार्टी वाली जो सियासत है ना दूसरी दुनिया में राइज, वो थर्ड तीसरी दुनिया यानी पाकिस्तान में भी वो कहीं ना किसी तरीके से राइज होने के इम्कान लगते हैं। ये मेरे नहीं, मतलब जिससे मेरी, जिस बंदे ने मुझसे ये बात की, मैं उसकी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक मुझे है, ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है और क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स है, हाँ, मैं सच बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हुकूमत अगले 2-3 माह में ही फ्लॉप हो जाएगी, अगर ये बन भी गई। फ्लॉप होना एक अलग चीज है। नहीं, दरम-तख्ता हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी हम आप कह रहे हैं कि दोबारा दिसंबर जनवरी में यानी फिर इलेक्शन नहीं, होंगे। हाँ, कोई कौमी सेटअप की तरफ ये कौम चली जाएगी 2-3 साल के लिए। कौमी सेटअप, हुँ, बहुत बड़ी बात की है यार आपने। कौमी सेटअप की जरा थोड़ी सी हुँ, हमारे दोस्तों को शायद हुँ। पता ना हो, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। कौमी कौमी सेटअप ये सेटअप। होगा कि वो लोग जिनके ऊपर सारी सियासी जमातें यकीन करती हैं, एतमाद करती हैं, हम्म, लेकिन वो रवायती सियासतदान नहीं होंगे, हम्म, वो टेक्नोक्रेट्स होंगे। हम्म, वो 10 नाम पीटीआई दे दे, 10 नाम नून लीग दे दे, 10 नाम पीपल्स पार्टी दे दे, 10 नाम एमक्यूएम दे दे। हम्म, बहर के वो जितने भी उनको फिगर आउट करके वो अपने नाम जमा हो जाएंगे, और कोई मिसाक जमहूरियत तो नहीं, खैर मिसाक मुआशरत या मईशत साइन हो जाएगा। लेकिन ये बातें तो पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी, इस पे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं ये हो, हम अब सुन रहे थे अभी इलेक्शन ही नहीं होने, नहीं नहीं, असल में इलेक्शनों ना, से पहले ही हो जाना ये नहीं, काम। मुझे पता था ये सारा कुछ अभी इस तरह होगा ना कि अभी एक कंडीशन नहीं बनती कि यार ना तो ये उस हाथी को रख सकते हैं पास, उसके ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं, उसका खर्चा ही नहीं उसकी पूरा होना। उसकी टांगों में साय नहीं है, उसको डालने के लिए पट्टे के पैसे नहीं होंगे। दुनिया पट्टे के पैसे नहीं देगी तो हाथी किधर से चलेगा। हम्म, दूसरा, ना उनकी शख्सियत का करिश्मा है, ना वो बैन अवी फोरम पे आपका मुकदमा लड़ सकते हैं। आज आके पास आपके पास बिलावल बचता है, अच्छा, वो अपने नाना की लेगेसी करता रहेगा। तो नहीं एक नाना का नवासा और एक दादा की पोती दादा है, की आजकल पोती बड़ी आएगी, कहानी लेकिन वो चली तो है। खैर हार ही गई बेचारी, अब वो नहीं चली नहीं, गई वो। हमारी किस्मत में ये दादे की पोतियां और नाने के नवासे यही कुछ रह जाएंगे फिर, यानी कि अगर ये मैंडेट नहीं, जो भी होता अवाम रहेगा ये और यही सारा कुछ होता रहेगा जो हो रहा है, फिर हम ये दादे और नाने जो है इनके नवासे और पोतियां ही पोते खिलाते रहेंगे। हम लोगों को काम नहीं रह गया, हमें पाकिस्तानियों को करने वाला कोई। साढ़े को और कोई काम नहीं, बस एक बारी तुसी ना, मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि एक दफा ये हुकूमत को डरन तख्ता होने दो, तो अगर ये लेकिन बन यार भी जाए। कौमी सेटअप वाली लेकिन बात अगर नहीं ये ना बने, समझ में। ये भी करीनस कयास है कि ये हुकूमत बनेगी नहीं, इसके बगैर ही कौमी सेटअप आ जाएगा, अच्छा, क्योंकि नहीं ये जो खरीदो फरोख्त चल रही मेरे है ना। अच्छा, मेरे जहन में दूर दूर तक ये बात नहीं थी, ये नुमान अली हाशिम भाई ने बात की है। मैं अभी तो इस पे सोचूंगा, इस पे बात करने से पहले मैं, लाजमी सी बात है, कोई मेरी वर्किंग ही नहीं है इस पे, होमवर्क ही नहीं है मेरा, इनका होमवर्क होगा। ये कौमी सेटअप कर रहे हैं, तो ये कौमी सेटअप वाली कहानी मुझे अभी हजम भी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि ये चैप्टर क्लोज हो गया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन में जब हम चले गए, इलेक्शन कंडक्ट हो गया,
अब अगली सिविल गवर्नमेंट जो है उसकी जमहूरी हुकूमत वो बननी है, उसके ऊपर बातें हो रही है। कौमी हुकूमत वाला तो मैं ये चलना एक शुरू हुआ एक था लेकिन एक बाद में छोटा के सा मैं दौर। टेक्निकल इशू समझा देता हूँ इसके अंदर। बिल फर्ज इमरान खान को 25 सीटें वापस मिल जाती हैं। हाँ पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम मिलकर भी हुकूमत नहीं बना सकते, और इमरान खान भी नहीं बना सकता। नहीं 25 क्यों, इमरान 25 पे क्यों सबर करेगा? 30 पे कर ले, 30 30 पे। पे भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ वो सबर नहीं करना जब पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, होगा, एक ये होगा, एक आपके हो पास ही एक सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट है, आपके पास उसकी एक अपनी हैसियत है, उसकी एक वैल्यू है, उसको चैलेंज करेगा वो बंदा। वो तो 4 हलकों पे भाई नहीं सबर किया उसने, वो एक आप तो कह रहे हैं कि जनाब जी मुझे ना तेरे 50-60 हलकों पे सबर कर लेगा। आपकी मुझे ये बात समझ नहीं आती। लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले कोई मौजूद नहीं थे, सारा कुछ है, साइफर लीगल सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं कुछ है, था। सारा कुछ है। मैं फिर वही फिर कह क्या रहा हूँ है? ना, फिर वन साइडेड है। फिर आप 25 भी क्यों दे रहे हैं? फिर आप कहेंगे 100 या नहीं, से भी नहीं। 25 वापस आ जाएंगी, मुझे लगता है 25 से 30 तक वापस आ जाएंगी। 130 नशिस्तें हैं आपने बिल तो पर। यार ये भी कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि ये जो पार्टियां हैं इनको वो धांधला धुंधला भी कर लें तब भी इनको 50 नहीं सीटें वो करवा सकते, वो 60-70 को बचाई बैठे हैं। वापस आ जाएंगी ना, वही तो मैं बात कह रहा हूँ। ये वापस होनी है। इतनी तो मुझे जो वाइब्स आ रही है ना वो यही है कि ये वापस हो जाएंगी। कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि कोई भी सियासी जमात दो या दो ये दो मिलके भी और इमरान खान अकेला हुकूमत नहीं बना सकेगा। अच्छा। इसमें इंतशार होगा, खरीदो फरोख्त जब होगी, जैसे कि आज वो भाई साहब के साथ, वसीम साहब के साथ हो गया है। जब ये खरीदो फरोख्त की तरफ आएगी, अवाम के अंदर आएगा इश्तियाल, वहां होंगे हालात खराब। उन खराब हालात को काबू पाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और जिसकी तरफ धकेल के उस बंद गली की तरफ लेके जाया जा रहा है, मेरे जाती परसेप्शन के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, पाकिस्तान में इस्तेकाम रहे, अमन रहे, मेरी ये दुआ है। बंद गली में लेके जा रहे हैं, ये उस बंद गली में की तरफ लेके जाने की तैयारी है। वरना तो इमरान खान को 180 देने में क्या कबाहत थी इनको। ये ऐसे करेंगे बंद अच्छा गली में जाके, फिर एक कौमी सेटअप की तरफ चले, ये आपका सबको मना लिया जाएगा पॉइंट आ गया, इंतशार और खून के बाद। आपका पॉइंट आ गया। अब ये है कि ये जो कहा जा रहा है, मशवरे दिए जा रहे हैं बाबों की तरफ से, जो पहले 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, कहने वाले बाबे कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना इमरान खान को इल्हाक कर लेना चाहिए, या दूसरी वो चीज कहते हैं कि जी अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। ये इन दोनों चीजों पर आपकी क्या जो है ना वो राय है, आप क्या कहते हैं? मेरी पर्सनल राय है कि इमरान खान को अपोजिशन में बैठना चाहिए, और इन सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने जिंदगी में कभी हकीकी अपोजिशन देखी नहीं। तो वो तो इमरान खान ने 30 सीटों वाली भी अपोजिशन दिखाई वो है। दिखाई है ना, तो ये 100 सीटों वाली तो एक दिन नहीं बर्दाश्त होनी इनसे। अच्छा इनके तो कलेजे बाहर आ जाने हैं। अच्छा मैं कहने कुछ और लगा था, शुक्र है मैंने नहीं कहा। अच्छा तो इनके भाईजान वो कलेजे आ जाने या बाहर है, अच्छा। तो ये नहीं हो सकता। अलबत्ता ये चाहेंगे कि खान का इमेज डैमेज हो, खान के वोटर की नजर तो में। नहीं हुआ। खान के अभी चाहेंगे ना करना, ये चाहेंगे कि खान के वोटर और सपोर्टर की नजर में उसका इमेज डैमेज हो। अच्छा। उसको खज्जल करेंगे इस तरह कि उसका वोट तोड़ेंगे। हाँ। यानी कि अब अगर इमरान खान को मजबूर किया जाता है, या उसके जो बाहर के चमचे हैं वो उसको मजबूर कर लेते हैं कि हम जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करके अपनी हुकूमत बनाते हैं, अच्छा। मेरे और आपके जैसा वोटर इमरान खान का साथ देगा? मतलब किस तरह का साथ कह रहे हैं आप? इमरान खान की हमायत जारी रखेगा। कि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ यानी कि सपोर्ट करता है, वो इल्हाक कर लेता है। हाँ जी। पहले तो बात है, मैं ये मान नहीं सकता नहीं, बिल फर्ज अगर मान लिया जाए, अब इनकी ये कोशिश है कि इमरान खान का इल्हाक करवाया जाए, और ये जो हमारे जैसा वोटर है ना, जो इस एक खास नजरिए और मोटिव के तहत तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है, वाबस्ता है, वो टूट जाए। वो इमरान खान को गंदा करने के लिए ऐसा इमरान करेंगे। खान इमरान आप कह रहे हैं जी 1% उसने कर लिया, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर भाई हमारे तहफुजात हैं, हम इस पे बात करेंगे। हम तो खफा होंगे प्रॉपर, इस पे खफा होंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे तनकीद भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो ये रास्ता इमरान खान के लिए मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन। वैसे तो सियासत की दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये फैसला या ये रास्ता इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल। इमरान खान को ये सूट करता है कि या तो वो अपोजिशन करे, या फिर अपोजिशन इनकी इमरान की अपोजिशन इनको सूट नहीं करती। फिर ये बेहतर तरीका है कि कौमी सेटअप की तरफ चले जाएं, 2 साल इंतजार करें, सबके केस माफ हो जाए। तो कौमी सेटअप में एक दफा सबके केसेस माफ हो, मुशर्रफ वाला मॉडल, सबको एक दफा पाक साफ करके नए सिरे से समा में फेंका जाए, फिर अपने मसल दिखा के जो जितना लड़ना चाहता है लड़ ले। मेरी तरफ से फाइनल है। अच्छा जी, नुमान अली हाशिम भाई ने कौमी सेटअप वाली जो है ना हमें एक नई बत्ती ट्रक की जो है वो दिखा दी है, अब हमने उसके पीछे दौड़ना है। लेकिन मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा कि जहाँ तक अभी तक मैंने इमरान खान को रीड किया है, मैं नहीं समझता कि वो तीनों किस्म के सेटअप्स का वो कहीं हिस्सा बनेगा। इस पर अब नुमान भाई आप प्लीज़ कोई आर्गूमेंट ना दीजिएगा, वो बाद में बात कर लीजिएगा।
मैं नहीं समझता कि इमरान खान इन 3 तरह के किसी भी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेगा। नंबर 1 वो ऑपोज़िशन में बैठ जाए, क्यों बैठे भई उसके पास अक्सरियत है, सादा अक्सरियत नहीं है, उसके पास 2 तिहाई अक्सरियत है और उसको वो मिलनी चाहिए। अच्छा वो नहीं मिलती किसी वजह से तो दूसरी वजह जो ये दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो हाथ मिला ले। तो ये भी नामुमकिनात में से तो बेशक ना हो लेकिन मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल काम है और अगर ये होता है तो इमरान खान को भी पता है वो अपनी सियासी जो फांसी है ना उसकी तरफ खुद चल के जाएगा, उस फांसी घाट के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना? और ये मैं लेकिन ये कि मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान ऐसा नहीं करेगा, इमरान खान कतई नहीं करेगा। तीसरी चीज़ जो कौमी सेटअप वाली बात है कि उसमें भी डेफ़िनेटली स्टेक्स के तौर पर अगर इमरान खान एक अक्सरियती पार्टी का एक अक्सरियत के हामिल यानी कि जो है ना वो पार्टी का वो लीडर है ठीक है यानी कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है इमरान खान के ऊपर वो अपना समझ लें कि यकीन जताती है, उस पर अपना वो अपना भरोसा उस पे रखती है। उस पार्टी के सदर को या वज़ीर अपना चेयरमैन को भी वो 10 बंदे देने का इख्तियार है और उसके बाद वो एक चोरों की, डकैतों नहीं, की ये तो पार्टी मैंने एक मिसालन बात कहा करने था, लगा हूँ, मिसालन मिसाल कहा मैं था। उसी मिसाल के ऊपर बात कर रहा हूँ तो हुँ, यही है ना, हुँ, आप मिसाल दे रहे हैं लेकिन होता यही कुछ है, हुँ, कि वो बाकी चोर डाकू जिनके पास मेजॉरिटी भी नहीं है वो उन चोर डाकुओं को जो है वो उनको भी हक रायदही मिल जाए और वो भी बैठ के 10 बंदे अपनी मर्ज़ी को और वो जैसे बंदे लाते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के मामले में लाए हैं या निगरान बाकी सेटअप में। इदारों में लेकर आए हैं या निगरान सेटअप में लाए हैं तो कौमी सेटअप में भी ऐसे चोर ही लेके आएँगे ना अपने जैसे। हमें तो हम उसके भी मोहतमिल नहीं है भाई, वो कौमी सेटअप वाली चीज़ें दूसरे मुल्कों में जहाँ पे कोई इंसानियत, कोई जमहूरियत, कोई समझ में आती हैं जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हो वहाँ समझ में आती हैं, यहाँ कौमी सेटअप का मतलब भी वही है जो निगरान सेटअप का मतलब है। तो मैं तो नहीं समझता इन तीनों ऑप्शन में से इमरान खान को किसी भी ऑप्शन के ऊपर वो चलना चाहिए या इस पर एग्री करना चाहिए और मेरी ज़ाती राय ये है कि वो करेगा भी नहीं। दोनों चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं। ये नुमान भाई ने अपना वो बता दिया, मोटिव अपना मौक़िफ़ दे दिया अपना पर्सपेक्टिव बता हुँ, दिया, मैंने अपना बता दिया है। आगे फैसला अब आपके ऊपर छोड़ते हैं क्योंकि अब आप लोग अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव वो आप हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमें बताएँ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इमरान खान को जो है वो किस तरह के ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि भाई साहब ने जो लगी-लिपटी रखे बगैर बात की है कि मुल्क जो है वो खाना-जंगी की तरफ चला जाएगा, बंद गली में जाएगा तो खून-खराबे की तरफ चला जाएगा और मामला डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इस हवाले से जो है वो नज़र तो यही आ रहा है कि अगर यही मामला चलते रहे, तो शायद यही कुछ होगा जो ये कह रहे हैं। अल्लाह हमें उस वक़्त के आने से आमीन, पहले जो आमीन। है ना, वो हमें या तो उठा ले या फिर जो है ना ये मामलात हो ही ना इस तरह जिस तरह ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये आमीन। खतरनाक है। क्योंकि कत्लो-गारत, खून-खराबा वो फ़ितना है। ठीक है ना? इतने इतने बड़े लेवल पे खून-खराबा बिल्कुल फ़ितना है और फ़ितनों से तो हमें जो है ना अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए। ठीक है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँगी है, हमें भी माँगनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है ना अब आप हमें इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो शो है हमारा मोटू पतलू टॉक्स जो है वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आज़ाद टीवी से आपको जो है वो अच्छी-अच्छी मालूमात, अच्छी बातें, अच्छी खबरें सुनने को मिल रही होंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक़्त मिल सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम।